वैशाख पूर्णिमा पर बन रहे हैं अनेक योग। होगा चंद्र ग्रहण, दिखेगा सुपर फ्लावर ब्लड मून। नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, 26 मई बुधवार को वैशाख पूर्णिमा का दिन विशेष योग संयोगों से भरा हुआ है। इस दिन वैशाख स्नान का समापन होगा। इसी दिन बुध राशि परिवर्तन करके स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहा है और इसी दिन खग्रास चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इसके साथ ही एक अत्यंत विशेष खगोलीय घटना होने वाली है। यह है सुपर फ्लावर ब्लड मून। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी के बारे में विस्तार से जानकारी। खग्रास चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा 26 मई को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण उत्तर पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्व के अधिकांश क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि प्रदेशों में दिखाई नहीं देगा। यह चंद्र ग्रहण लगभग 20 से 25 मिनट की अवधि का ग्रस्तोदय रूप में भारत के सुदूर पूर्वी भूभागों में दिखाई देगा। ग्रहण का स्पर्श भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 3:15 पर होगा और मोक्ष शायं 6:21 पर होगा। कुल अवधि ग्रहण की होगी 3 घंटे 6 मिनट। जिन सुदूर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सायंकाल 6:21 से पहले चंद्रोदय हो जाएगा, वहां पर चंद्रोदय से लेकर 6:21 बजे तक ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसके सूतक नियम आदि पालन करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। दिखेगा सुपर फ्लावर ब्लड मून। बुधवार को चंद्र ग्रहण के कारण सुपर फ्लावर ब्लड मून की घटना भी होगी। हालांकि भारत में चंद्रमा पूर्वी क्षितिज से नीचे रहने के कारण देश के कई हिस्सों में ब्लड मून दिखाई नहीं देगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आने की घटना होती है तब इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को छुपा लेती है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर सुदूर चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा ज्यादा चमकीला दिखाई देने लगता है। जब चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी के पास आने लगता है तो उसका रंग और भी ज्यादा चमकीला दिखाई देने लगता है। इस कारण उसका आकार भी बड़ा दिखाई देता है। कुछ जगहों से देखने पर यह अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। इस घटना को सुपर फ्लावर ब्लड मून कहा जाता है। अब जानते हैं बुध के स्वराशि मिथुन में गोचर करने का फल। ग्रहों में राजकुमार कहलाने वाला बुध 26 मई को प्रातः 8:55 पर स्वराशि मिथुन में गोचर करेगा। मात्र 5 दिन बाद अर्थात 30 मई को सूर्योदय से पूर्व तड़के 4:05 पर वक्री हो जाएगा और 3 जून को सूर्योदय पूर्व रात्रि 2:11 पर वक्री अवस्था में ही पुनः वृषभ राशि में लौट आएगा। इस प्रकार मात्र 9 दिनों में वापस मिथुन से वृषभ राशि में बुध आ जाएगा। संयोग की बात यह है कि 3 जून को ही प्रातः 6:14 पर बुध पश्चिम में अस्त भी हो रहा है। इसके बाद 7 जुलाई 2021 को प्रातः 11:05 पर पुनः मिथुन राशि में गोचर करेगा। बुध के इन परिवर्तनों से प्रकृति, पर्यावरण, मौसम और मनुष्यों पर अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। लोगों की वाणी में मृदुता बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, कार्यों को गति मिलनी शुरू होगी, रोगों पर लगाम लगेगी, मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा, गर्मी बढ़ेगी, आंधी तूफान, वर्षा और वायुयान दुर्घटना जैसी आशंका भी हो सकती है। अब जानते हैं वैशाख स्नान के समापन का महत्व।
एक माह से जो लोग वैशाख स्नान कर रहे थे उसका समापन वैशाख पूर्णिमा पर होगा। पूर्णिमा तिथि 25 मई को रात्रि में 8:31 से प्रारंभ होकर 26 मई को सायं 4:45 पर पूर्ण होगी। वैशाख स्नान के समापन पर विधिवत भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूजन करके ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। इसके अलावा 26 मई को बुद्ध जयंती और कूर्म जयंती भी है। इसी दिन अकाल मृत्यु और रोगों से मुक्ति के लिए यम की प्रसन्नता के लिए जल कुंभ का दान किया जाता है। एक मिट्टी के कुंभ में जल भरकर दान देने से अकाल मृत्यु की आशंका टल जाती है और कोरोना जैसी अनेक महामारियों रोगों से मुक्ति मिलती है। तो साथियों यह थी 26 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन बनने वाले विभिन्न योग संयोगों के संबंध में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल वैदिक ट्री को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।